हेलो एवरीवन, प्रीति हिमकर गॉड फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी तुम्हें सोच नहीं सकती कि उस लेडी की मतलब उसके हाथ क्यों नहीं कांपे ऐसा, मतलब घिनौना काम करते हुए। मतलब अरे यार, देख ले, तेरे भी बच्चे हैं। उस माँ को तो सोच, उसे वो कितना रोएगी। आप समझ सकते हो ना कि एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। वो उसे तब से ही प्यार करने लगती है जब उसने बच्चे को देखा ही नहीं होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो 2.5 साल का बच्चा उसकी माँ को पता चले तो कैसा होगा। सही में मैंने भी वो वीडियो देखी, माँ ऐसा रो रही थी दहाड़े मारकर। तो ये सुनने में आया है कि 2.5 साल बाद उन माँ बाप को न्याय मिला। और जिस लेडी ने बहुत बुरी तरीके से मतलब उस बच्ची को, आप समझ सकते हो, उसके साथ किया, तो उसे उसकी सज़ा आपको पता है क्या मिली? उसे फांसी की सज़ा मिली। उस लेडी ने ये बोला कि जज साहब, मेरे भी बच्चे हैं, आप मुझ पर रहम करिए। तो पता है जज साहब ने कहा, तुमने उस बच्ची पे रहम किया है? उस छोटी सी बच्ची को तुमने जिंदा दफना दिया, तुमने रहम किया क्या उस पर? तो उस लेडी को फांसी की सज़ा हुई और उससे उसके माँ बाप को सुकून तो मिला। लेकिन उसके बाद माँ बहुत रोई, दहाड़े मारकर बहुत रोई कि मैंने उसको सज़ा दिलवाई तो उसको सज़ा मिली। और उसकी माँ बहुत रोई, बाप भी बहुत रोया। और उस जगह जहाँ उस बच्ची को दफनाया था, उस जगह मतलब माँ बाप गए और उसकी फ़ोटो रख के मतलब हाथ जोड़ के बहुत वो करे। लड़की ने कहा, मतलब उस माँ ने कहा कि मेरी बेटी चली गई, लेकिन मैं आज भी, मेरे हाथ खाली हैं, मैं अपनी बच्ची को क्या वापस पा सकती हूँ? तो मैं भगवान से सच्चे दिल से बोलती हूँ, हे भगवान, हे सच्चे पातशाह, प्लीज़ गुरु नानक देव जी, शिव जी, भगवान, जो भी देवी देवता हैं, प्लीज़ उस माँ की मदद कीजिए और उसको फिर से उसकी दिल रोज़ को ठीक करके उसके पास भेज दीजिए। प्लीज़ आपसे विनती करती हूँ भगवान। ओके, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं। जब ये दिल रोज़ वाला केस हुआ था 28 नवंबर 2021 में, तो उसके ठीक 1 महीने बाद, मतलब मैं इसलिए नहीं देख पाई कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना ली थी, क्योंकि मेरे खुद ही मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी। मुझे ना गुड न्यूज़ मिली थी दिसंबर में, 2021 25 दिसंबर में मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ, बेबी होने वाला है मेरे। तो उस समय सब बहुत खुश थे। तो क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया तो उसमें मेरे को बताया कि आपके जो है फाइब्रॉइड हैं 3 जगह, एक मल्टीपल में, एक इतनी मोटी है और एक और जगह है। तो मतलब जहाँ बेबी ने जो मतलब अपना जगह बनाई है, तो 2 फाइब्रॉइड के बीच में बनाई है। और अगर बेबी ग्रो करेगा तो आगे चल के मतलब मतलब मिसकैरेज के भी चांसेस हैं और जो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो जो डॉक्टर है जिसको दिखाया था, उसने कहा कि आप अपनी वाइफ को जो है, इनसे बोला कि आप अपनी वाइफ को एडमिट करा दीजिए और हम मतलब उनका जो है अबॉर्शन कर देंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं है प्रेगनेंसी। तो भैया उस चीज़ को सोच के भैया हम परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए, तो मैं भी रोने लगी। भाई अभी तो बेबी आया नहीं है। तो भाई मेरी एक सिस्टर है, इंदू दीदी नाम है उनका, तो मैं उसके पास गई। तो मतलब मैं रो रही थी, तो उसने मेरे को चुप करवाया, सही में बहुत साथ दिया, मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने और मेरे हस्बैंड ने। तो सब ने मुझे बोला कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। तो मेरी दीदी ने एक डॉक्टर बताया मुझे और मैंने दिखाया, तो उसने चेक करा। तो आपको पता है, जब मैं जा रही थी ना उस डॉक्टर के पास गई, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाती कि भगवान सब ठीक हो, प्लीज़ सब ठीक हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस समय मुझे फीवर भी हो गया था घबराहट में। तो जब मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी, सर्जन भी थी वो और गायनोलॉजिस्ट भी थी। तो उसने बोला
कि आप ठीक है, वैसे सब सही है, कोई नहीं, आप बच्चे को कंटिन्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मान सकते हैं कि उस डॉक्टर ने बोला मेरी जान में जान है। और आपको पता है, ये जो बेबी देख रहे हो ना आप, ये जो बेबी देख रहे हो, ये हुआ है, इतनी प्यारी लड़की। अगर हम उस डॉक्टर की बात मान लेते कि अबॉर्शन करा लो, तो क्या ये बच्चा आता मेरे पास? ये मेरी बेबी गर्ल है अग्नि। अग्नि हेलो बोलो। अरे वाह, और नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते। अरे वाह, और जय भी कर दो, और फ्लाइंग किस कर दो सबको। वेरी गुड। अब बोलो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे करके करो। बाय कर दो, अच्छा बाय बाय। तो देखिए ये मेरे बेबी गर्ल हुई थी, और आप सोच नहीं सकते, डॉक्टर ने बोल दिया था कि भैया अबॉर्शन करा लो आप, अब माँ की जान को खतरा हो सकता है, बेबी भी क्या पता आगे चल के सर्वाइव ना कर पाए। देखिए बेबी गर्ल, तो ये बेबी गर्ल हुई थी, बस ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो पहले जब उस डॉक्टर ने बताया ना कि भाई आपका बेबी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और आप ऐसे ऐसे मतलब अपनी वाइफ को एडमिट कर दो, और हम उसका मतलब अबॉर्शन कर देंगे, और फिर मतलब ये सही नहीं है बेबी, मतलब ये बोला था। तो मैं अपनी सिस्टर के पास गई, तो मेरी सिस्टर ने बहुत हेल्प करी, और मेरे जो जीजा जी थे, आप मानोगे नहीं, सन्नी जिया जी हैं, उन्होंने मतलब तभी के तभी उन्हें पता चला, और उन्होंने उस डॉक्टर का खुद अपॉइंटमेंट लिया। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मतलब हम गए गाड़ी से, उस समय मेरे को फीवर भी चढ़ गया था, और वो लास्ट टाइम तक मतलब जब तक हमारा नंबर आया हमारे साथ ही खड़े रहे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी वो हमारे साथ आए। तो मतलब ये है, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर मेरी दीदी और जिया जी उस डॉक्टर के बारे में हमें ना बताते, तो शायद हम अपने जो पहला डॉक्टर था उसकी बात मान लेते, और हम मतलब अबॉर्शन करवा लेते, तो ये बेबी हमारे साथ नहीं होता। तो थैंक यू सो मच दीदी एंड जिया जी, एंड मेरे हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया, और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब ने सपोर्ट किया कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो थैंक यू सो मच, आप सब मेरी लाइफ में है। और थैंक यू सो मच सन्नी जिया जी, इंदू दीदी, उस टाइम आपने मदद करी, और मेरे मोरल सपोर्ट के रूप में मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे। मतलब कोई भी परेशानी है कि प्रीति तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अगर ये सब मेरी लाइफ में नहीं होती, तो मैं ये चीज़ जो ये हर्डल मेरी लाइफ में ये जो आई थी, ये मैं पार नहीं कर पाती। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, माय हस्बैंड, माय मॉम, डैड, दीदी, जिया जी, और मेरे मोरल सपोर्ट में मेरी दोनों दीदियाँ, सब ने मेरी हेल्प करी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बस ये शेयर करना था। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।